देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार कमी आती जा रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 1,20,332 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,370 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में बीते 24 घंटों में 1,97,371 संक्रमित रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि नए मरीजों का आंकड़ा लगातार 5वें दिन 1.5 लाख से कम रहा है। इससे पहले 30 मई को 1,51,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले 5 दिन में ही देश के एक्टिव केस में करीब 5 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। देश में नए संक्रमितों में से 66% मामले सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस 10,000 के नीचे पहुंच गए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार देखा जा रहा है देश भर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तो नीचे आ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। जिस प्रकार से 3,000 से नीचे मौत का आंकड़ा आ रहा था, लेकिन आज वो आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में जो कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसकी रफ्तार कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से रफ्तार कम हो रही है उस तेजी से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है, जो एक चिंताजनक है। देखिए, आशीष से बात करें बीते 24 घंटे की, तो पूरे देश में जहां 1,20,332 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनके मुकाबले जो ठीक होने वालों की संख्या है बीते 24 घंटे में वो तकरीबन 2 लाख के करीब रही है, यानी कि 1,97,371 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि एक बार फिर से जो 3,000 से अधिक मरने वालों का आंकड़ा है वो सामने आया है। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 3,370 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। देखिए, कुछ दिनों से ये आंकड़ा है मरने वालों का वो 3,000 से कम आ गया था। 2,700 के करीब प्रतिदिन जो मौतें हैं वो हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से तकरीबन 500 से अधिक जो मौतें 24 घंटे में बढ़कर सामने आई है और 3,370 ये मौतें हैं एक बार फिर से देखने को मिली है। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर अहम बात ये है लगातार ये 5वां दिन है जहां 1.5 लाख से कम जो मरीज है वो सामने आए हैं। ऐसे में जो प्रदेश में जो एक्टिव केसेज की जो संख्या है उसमें लगातार गिरावट नजर आ रही है और जो ये गिरावट अब होकर अब एक्टिव केसेज की संख्या वो करीब 5 लाख के करीब बची है। तो जो देश में जो कोरोना से जो ठीक होने वालों की संख्या है और जो पॉजिटिव जिस तरह से आ रहे हैं, तो अब जो दक्षिणी भारत के जो कई राज्य हैं वहां पर अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, जिसमें बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 66% के करीब जो कोरोना के जो मरीज है वो इन 5 राज्यों में आ रहे हैं, जो एक बेहद चिंताजनक है। साथ साथ कुछ एक्सपर्ट का भी कहना और है कि जिस तरह से जो बच्चे कोरोना संक्रमित अधिक हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो थर्ड लेयर की जो आशंका है वो भी जल्दी ही आने की बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड लेयर में जो युवा वर्ग है वो अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित हुआ है, और हालांकि जो बच्चे हैं वो भी अधिक संख्या में संक्रमित हुए हैं, लेकिन जो थर्ड लेयर की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि जो नया म्यूटेंट आ सकता है, संभावित जो म्यूटेंट है, और वो अधिक खतरनाक होगा इन बच्चों पर। तो इन बच्चों को लेकर चिंता जताई जा रही है। जो तमाम सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की, तो वो सभी अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो बच्चे हैं, बच्चों के जो हॉस्पिटल है उनमें जो कोरोना के जो बेड है वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो तमाम जो जनाना अस्पताल है, महिला चिकित्सालय वहाँ, और जो बच्चों के अस्पताल है वहां पर जो अतिरिक्त जो कोविड केयर सेंटर है, वो जो बेड है वो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी इस कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो और बढ़ाने का काम वो किया जा रहा है। जी
जी लोकेश, जिस प्रकार से 3,300 से ऊपर मृतकों की संख्या है, इससे पहले देखा गया था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन अब लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है। ऐसे में चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाना यह तो एक सवाल नहीं हो सकता, लेकिन मौत के आंकड़े फिर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ वजह बताई जा रही है चिकित्सकों द्वारा? देखिए, चिकित्सकों की ओर से दो बातें कही जा रही है। एक तो जिस तरह से जो नया म्यूटेंट आया था और उसी की वजह से जो लोग गंभीर स्थिति में पहुंचे थे, साथ ही साथ जिस तरह से बीते कुछ दिनों में जो कोरोना के केस कम हुए हैं और ऐसे में लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो एक बार फिर से कम होते नजर आ रही है, क्योंकि जहां अधिक कोरोना के केस आए थे उस समय सभी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन अब घर बैठे होम आइसोलेशन में इलाज लेना चाहते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति होने तक वो घर पर रहते हैं, वो इलाज लेते हैं। ऐसे में जो मरीजों की स्थिति है वो और क्रिटिकल होती जा रही है। इसी के चलते चाहे राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो अन्य राज्यों में भी अभी भी जो आईसीयू और वेंटिलेटर है वो खाली नहीं हुए हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जिस तरह से अधिकांश बेड खाली हो चुके हैं, तकरीबन 20 से 30% बेड ही अब कोरोना मरीजों के लिए भरे हुए हैं। तो ऐसे में जो चिंताजनक यही है कि आईसीयू और वेंटिलेटर है वो अभी भी खाली नहीं है, और इसकी मुख्य वजह यही है कि मरीज अभी भी देरी कर रहे हैं अस्पताल में पहुंचने के लिए, और उसी की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है और मृत्यु दर जो है वो उसी तरह 3,000 के करीब बरकरार है। क्योंकि जो चिंताजनक हालात यही है कि कहा जा रहा है कि जो म्यूटेंट का भी इसमें असर देखा जा रहा है, साथ साथ जो मल्टी ऑर्गन जो फेलियर के जो केस है वो अधिक सामने आ रहे हैं। साथ साथ जो बच्चों में MIS-C के जो केस है वो भी अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार कोरोना पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया गया है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बरकरार हैं। मौत के आंकड़ों में गिरावट नहीं देखी जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है, जो कि राहत देने वाली बात है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। हालांकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की पालना अभी भी बेहद जरूरी है। बात करते हैं राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों की। प्रदेश में 24